हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। वाक्यवृत्ति का एक तरह से कल समापन हो गया था। लेकिन एक बात उसमें फिर भी रह गई थी। और वो बात थी कि ब्रह्माकार वृत्ति क्या होती है, क्या उसके बिना ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, और होता है तो उसका क्या स्वरूप है। स्पष्ट है कि वृत्ति है, इसलिए तो नहीं हो सकता। वृत्ति तो कोई भी हो, उसका विषय परिच्छिन्न नहीं होगा, सीमित ही होगा। और ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न वस्तु को ही कहते हैं। तो जो देश से अनंत है, काल से अनंत है, वस्तु से अनंत है, वो एक वृत्ति के पेट में कैसे आ सकता है। तो ब्रह्माकार वृत्ति शब्द ही गलत है, ऐसा मालूम पड़ता है। महाराज श्री ने अपने कई संस्मरणों में ये बात लिखी है कि हम तो जहाँ भी किसी बड़े महात्मा के पास जाते थे तो उससे यही प्रश्न पूछते थे कि ब्रह्माकार वृत्ति क्या है। तो स्वामी चंद्रशेखरानंद शंकराचार्य दक्षिण मठ के, उनसे जब ये प्रश्न किया तो बोले कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि तलवार से इस लोहे के खंभे को काट दूँ तो आप क्या करोगे? तलवार उठा के काटोगे? बोले तो कट ही नहीं सकता। तो काट दो का मतलब है तलवार तोड़ दो। ये दुराग्रह ही छोड़ दो कि कोई खास वृत्ति बनेगी तब हमको ब्रह्म ज्ञान होगा। सब वृत्तियों के निषेध से ही ब्रह्म ज्ञान होता है, किसी खास वृत्ति के निषेध से ब्रह्म ज्ञान नहीं, खास वृत्ति के को धारण करने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता।
मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं घड़ा हूँ, मैं घड़ा हूँ, मैं घड़ा हूँ। हमें मालूम है घड़ा परिच्छिन्न है, छोटा सा है, तो मैं चाहे जितना घड़ा हूँ बोलो, कभी घड़ा होऊंगा ही नहीं। एक तो वो मेरे से अलग है, और दूसरे मेरे मन में बैठा हुआ है कि वो तो परिच्छिन्न है। मैं राम हूँ, मैं राम हूँ, मैं राम हूँ, मैं राम हूँ। इससे ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। राम ब्रह्म है, ये तो ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ब्रह्म है। लेकिन जब वो राम वृत्ति में आएंगे तब अनंत नहीं रह जाएंगे। रामाकार भय तिनके मन, राम रावण युद्ध हुआ, बहुत लोग मारे गए। जब रावण मर गया तो इंद्र आया, क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा ये भालू और बंदर मेरे लिए युद्ध में मरे हैं, इनको जीवित कर दो। तो बोले जीवित तो आप ही कर सकते हो। अरे तुम पूछ रहे हो क्या सेवा करूं, तो तुम्हारे पास अमृत है ना। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा करी, तो जितने भालू और बंदर थे वो तो सब जो है जिंदा हो गए, लेकिन वो अमृत तो राक्षसों के ऊपर भी पड़ा, वो कोई जिंदा नहीं हुआ। तो तुलसीदास जी ने वहाँ लिखा कि क्यों जिंदा नहीं हुआ, कि रामाकार भय तिनके मन। वो राम जी को देखते देखते मरे थे, तो वो तो उनका मन तो रामाकार हो गया था, इसलिए वो तो उसी समय मुक्त हो गए, उनकी तो जीवात्मा कहीं मिली ही नहीं। और भालू बंदर जो थे उनकी पीठ थी भगवान की तरफ, तो इसलिए उनके मन रामाकार नहीं हुए थे, वो जिंदा हो गए। तो कोई राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, शिव हो, कोई भी हो, नाम रूप वाले जो भी हैं, उनके आकार की आप वृत्ति तो बना सकते हो, और ये भाव भी कर सकते हो कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, इससे ये ज्ञान नहीं होगा। राम जी ब्रह्म है, ये राम जी का वृत्ति दोहराने से राम जी ब्रह्म है ये तो पक्का हो जाएगा, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ ये पक्का नहीं होगा। मैं राम जी का हूँ इसलिए मैं भी ब्रह्म हूँ, ये तो कोई नियम नहीं है। संबंधी भी ब्रह्म हो जाए, वो तो जो ब्रह्म है वही ब्रह्म होगा नारायण, सिर्फ ज्ञान अज्ञान का भेद है। तो फिर ये ब्रह्माकार वृत्ति क्या हुई? तो इसको ऐसा समझाते हैं, समझाते ही हैं, है नहीं वो, कि जैसे घटाकार वृत्ति होती है, घड़े के आकार की वृत्ति होती है। तो आँख से हमने घड़े का रूप देखा, और वो रूप जो है भीतर मन में आया, और मन उस रूप के आकार का बना, और तदाकारता को प्राप्त हुआ। बुद्धि ने कहा कि हमारी फाइल में इसका नाम घड़ा है। ठीक है, घड़ा है,
घड़े का ज्ञान हो गया। लेकिन मैं घड़ा हूँ ये थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। तो घटाकार वृत्ति से घट का ज्ञान होता है, इसको वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं। तो ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्म का ज्ञान होता है, तो ब्रह्म का आकार कोई हो तब तो ब्रह्माकार वृत्ति बने। न उसका नाम है, न उसका रूप है, न उसका कोई भी तो कुछ नहीं है नारायण, उंगली रखने लायक। इसलिए वृत्ति बनाने का दुराग्रह छोड़ दो। मैं ब्रह्म कैसे हूँ और मैं क्यों नहीं, इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, इसकी खोज करो। शास्त्र कहता है तुम ब्रह्म हो, और मैं कहता हूँ मैं ब्रह्म नहीं हूँ, तो क्यों नहीं? मैं शरीर हूँ ये मालूम पड़ता है, मेरा मन है मैं मन हूँ ये भी मालूम पड़ता है। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ ये ऐसा तो मालूम पड़ता ही, कभी देखा हो तब तो ठीक है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो तुम ब्रह्म हो ये गुरुजी से शास्त्र से बारंबार सुनो। तुम ब्रह्म हो, तुम इसलिए ब्रह्म हो कि तुम सन्मात्र हो, तुम इसलिए ब्रह्म हो कि तुम चिन्मात्र हो, तुम इसलिए ब्रह्म हो कि तुम आनंद मात्र हो, तुम इसलिए ब्रह्म हो कि सारा देश तुम्हारे एक कोने में रखा हुआ है। देश जो है वो देश की कल्पना से अलग कुछ कोई वस्तु नहीं है। काल की कल्पना से अलग कोई वस्तु नहीं है। वस्तु की कल्पना से अलग कोई वस्तु नहीं है। आप इतने महान हो, जब ये बारंबार सुनते हैं और बारंबार इसका विचार करते हैं, तो चाहे इसे ब्रह्माकार वृत्ति बोलो और चाहे इसे घटाकार वृत्ति बोलो। तो बोले ये तो फिर सेल्फ डिसेप्शन है, मैं हूँ तो शरीर और अब इसके ऊपर एक मुलम्मा चढ़ा लिया कि मैं हूँ ब्रह्म। बोले नहीं, मैं चिन्मात्र हूँ, सन्मात्र हूँ, आनंद मात्र हूँ इत्यादि। जब ये सुनते हैं बारंबार तो विचार जगता है कि कैसे हूँ, कैसे हूँ। फिर गुरुजी समझाते हैं कि ऐसे हो, और जो तुम अपने को मान रहे हो ऐसे नहीं हो। क्यों नहीं हो ये सब समझाते हैं। सत्संग के बिना कोई ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनती, और सत्संग सुनते सुनते ही बनती है, घर पे जाके नहीं बनती है। अगर सत्संग में नहीं बनी तो घर पे जाके भी नहीं बनेगी। अब तो ये इसमें मोबाइल में या इसमें भर लेते हैं, तो आप रिपीट कर सकते हो घर पर। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, तो एकमात्र शास्त्र का ही सहारा था कि घर पर जाओ और गुरुजी से उस शास्त्र में जैसा सुना है उसको फिर दोहराओ अपने ढंग से, और ऐसा समझ के दोहराओ कि जो गुरुजी ने बताया वही ठीक है। अगर आपको उसमें कुछ संदेह है तो अगले दिन जाके फिर पूछ लो। और गुरुजी का शरीर नहीं है तो जो भी इसके जानकार हों उनसे पूछ लो। ऐसे थोड़ा ही है कि हम और किसी से पूछेंगे ही नहीं। मैं बम्बई में था, मैं वहाँ प्रेमपुरी में, तो वहाँ महाराज जी की शिष्या आती है, आती क्या वहीं रहती है वो।
क्या नाम है उसका? नीलम, लीना ग्रोवर। लीना, लीना। तो ये स्वामी अनुभवानंद जी चिन्मय मिशन के जो है, इनका भी प्रवचन चल रहा था वहाँ। और इत्तेफाक की बात कि मैं भी अष्टावक्र में बोल रहा था। मैं सुबह बोलता था, वो शाम को बोलते थे। वो भी अष्टावक्र में बोलते थे, वो अंग्रेज़ी में बोलते थे, मैं हिंदी में बोलता था, बस इतना ही अंतर था। तो शाम को मैं उनके प्रवचन में चला गया। तो वो लीना ग्रोवर जी जो थी, वो मेरे ऊपर बड़ी नाराज़ हुई। महाराज जी का सुन लिया आपने, अब और क्या सुनना शेष है आप? मैंने कहा सुनना शेष ना सही, लेकिन जो महाराज जी ने सुनाया वो तो सुना, दोबारा सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? कि आप अपने आप दोहरा लो उसको। तो मैं इतना अभिमानी अभी नहीं हूँ कि मैं किसी के पास जाने से अपने को रोकूं। मैं तो जहाँ सत्संग होगा ज़रूर जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ कोई द्वेष माने। लेकिन अगर सत्संग होता है, और मैं समझता हूँ कि सत्संग है वास्तव में, मैं कथा वार्ता को सत्संग नहीं मानता हूँ। कथा तो कोई भी कर सकता है, कथा में क्या है। तो कुछ नहीं करना है नारायण। मात्र माने क्या बोलेंगे? जैसे आपने कहा चिन्ह मात्र, सत मात्र, सिर्फ सिर्फ ओनली। अगर आपको इन 20 वर्षों में ज्ञान नहीं हुआ तो भगवान करे अब की बार हो जाए। लेकिन उसमें कोई पंख नहीं लगेंगे, आप रहोगे ऐसे ही। ऐसे मत समझना कि हमारे कोई पंख लग जाएंगे। लेकिन हाँ, जो पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। जानना था सो ही जाना, काम क्या बाकी रहा। कुछ किसी से मत कहो, जाना पहुंचना था, जहाँ पहुंचा वहीं, काम क्या बाकी रहा। स्वामी राम तीर्थ का है, सेल्फ एकम्प्लिशमेंट। परफेक्शन नहीं कह रहा मैं, परफेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है। अनंत जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। अनंत का तो मतलब है तुम जितना आगे चलो उससे और आगे और आगे और आगे। तो ये शब्द जो है, उपनिषद विद्या जो है, इसका कभी अंत नहीं है। जितनी बार इसको सुनोगे पढ़ोगे, उतनी बार आपको नया नया ही अनुभव होगा। तो ये कि वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति नहीं होती है, ये तो जब हम परिच्छिन्न वस्तुओं को ज्ञान से अपने को ब्रह्मपने के ज्ञान को घटाते हैं, तब बोला जाता है ऐसा कि ब्रह्म ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति तो होती है, लेकिन फल व्याप्ति नहीं होती है।
कि मैं ब्रह्म को जान गया। अब जैसे कोई कह रहा था कि ये तो जानेगा कि मैं जान गया। जान गया क्या? मैं तो ब्रह्म हूँ ही, ब्रह्म था ही, ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म शब्द जो है वो परिपूर्णता का वाचक है। कुछ भी आपको कमी महसूस होती है तो अभी आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। बोले मुझे अभी संन्यास नहीं हुआ। अरे तो ब्रह्म तो नित्य सन्यासी है। क्या ब्रह्म भी सन्यासी और गृहस्थ होता है? जो गृहस्थ होता है वो तो सन्यास की बात करता है, और जो जिसने हमेशा कुछ पकड़ा ही नहीं वो तो नित्य सन्यासी है। ये जो 5वें अध्याय का श्लोक है ना, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इसका अर्थ जो है, जो आपने सुना हो किया हो, अब देखो अभी अभी जो मैंने बात कही उससे अर्थ लगाओ इसका। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, नित्य सन्यासी तो ब्रह्म ही है ना, जो न कुछ चाहता है और न कुछ द्वेष करता है, जो न द्वेष्टि और न कांक्षति, वो नित्य सन्यासी है, माने वो ब्रह्म है। उसे सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। महाराज श्री ने तो एक और अर्थ किया है इसका कि ये जो सन्यास है कपड़े वाला, ये नित्य सन्यासी नहीं है। ये तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, फिर पीछे पहनने शुरू कर दिए, और अवधूति छा जाए तो इन्हें भी उतार के फेंक देंगे। तो ये नित्य सन्यास नहीं है। तो श्री कृष्ण ने एक नया संप्रदाय चालू किया है, उसका नाम है नित्य सन्यासी। न तुम ब्रह्मचारी हो, न गृहस्थ हो, न वानप्रस्थ हो, न सन्यासी हो, तुम नित्य सन्यासी हो। संन्यस्तम मया, संन्यस्तम मया, छोड़ दिया। मैंने पकड़ा ही कब था जो मैं छोड़ दूँ? जो पकड़ता है वो छोड़ता है। अगर आप इसी समय ये समझ जाएं कि मैंने कुछ पकड़ा हुआ नहीं है, तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है छोड़ने छाड़ने की। और समझते हो कि हाँ मैंने कुछ पकड़ रखा है, तो शास्त्र कहता है भाई हमारे हिसाब से छोड़ो, तभी आप अपने को ब्रह्म जान पाओगे। कल शाम बहस हो रही थी ऊपर कि क्या बिना छोड़े ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। ये प्रश्न जो उठता है ना कि बिना छोड़े ब्रह्म ज्ञान हो सकता है नहीं हो सकता है, यही प्रश्न ही शो करता है कि तुम कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, तुम्हारी आसक्ति। महाराज श्री से जब मैं सबसे पहले मिला, पहले दिन, तो कोई परिचय तो था नहीं, तो मैंने पूछा, प्रश्न पूछा उनसे महाराज श्री से। मैंने कि शंकराचार्य भगवान जो अद्वैत की बात करते हैं वो सिद्धांत तो समझ में आता है, लेकिन उसके लिए वो जो सन्यास की बात करते हैं कि बिना सन्यास के अनुभव में नहीं आता, तो ऐसा तो नहीं है कि वो खुद सन्यासी थे तो सन्यास संप्रदाय को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा हो। अब मैंने ऐसा पूछा, अब आक्षेप तो था ही नारायण
तो महाराज श्री बोले कि तुम शंकराचार्य का सिद्धांत तो मानते हो और उनका साधन मानते नहीं। शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैत है और उसका साधन वो बताते हैं संन्यास, सर्वकर्म संन्यास। संन्यास नहीं है, सर्वकर्म संन्यास। तो वो भी तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुम सच्चे साधक हो तो तुम्हारा प्रश्न ये होना चाहिए था कि अगर संन्यास लेकर के भी मुझे ये सिद्धांत अनुभव में आवे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये उन्होंने पहले दिन कहा। बात समझ में आती है। तो आप अपने को ब्रह्म जानो, ब्रह्म मानो, नित्य सन्यासी, ज्ञेय स नित्य सन्यासी। मैं छोड़ूं, मैं पकड़ूं, इस द्वंद्व को छोड़ो। न मैंने कुछ पकड़ रखा, न मुझे कुछ छोड़ना। बोले जब घर में लड़ाई होती है तब क्या करें? तो बोले उस समय चुप होकर बैठ जाओ और मन में सोचो मैं तो ब्रह्म हूँ। और वो झाड़ू मारे तो तो वहाँ से उठ के चले जाओ। एक परिवार था, मतलब थोड़ा, अब क्या नीच कहना गलत है, मगर थोड़ा नीचे था। वैश्य से भी नीचे जो होते हैं वही थे। तो पत्नी उसकी बड़ी लड़ाका थी और रोज़ाना झगड़ा होता था उनमें। एक दिन झगड़ा इतना हुआ कि वो झाड़ू मार रही थी और वो कह रहा था कि अरे मैं तेरा पति परमेश्वर मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ। वो घुटन ना पहने हुए वो घर से बाहर भागा झाड़ू के डर के मारे। और वो पीछे पीछे आएंगे, अभी बताती हूँ कैसा पति परमेश्वर है। अगर एक दफ़े आपने सहन कर लिया फिर दूसरी दफ़े उसकी हिम्मत नहीं होगी। और अगर आपने प्रतिक्रिया कर दी तो उसकी जोर से फिर प्रतिक्रिया होगी। चलो ये तो मैंने वैसी बात बोल दी। एक महाराज श्री का कैलेंडर है, उसमें एक तारीख में ये भी लिखा हुआ है, जल्दी करो समय जा रहा है। बस इतना ही है उस तारीख में। अरे तुम 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, अभी भी जो है सामान 100 बरस के हैं, पल की खबर नहीं। जो कुछ करना है जल्दी से कर लो भाई। जिस भी आए थे इसीलिए आता है जीव, और कोई इसका कारण नहीं है। तो प्रश्न था कि ब्रह्माकार वृत्ति क्या है। ब्रह्माकार वृत्ति कोई नहीं होती है। ब्रह्माकार चिंतन, ब्रह्माकारिता का चिंतन जो है वही ब्रह्माकार वृत्ति है।
एक दिन चिंतन करते 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 आप अपने को ब्रह्म ही अनुभव करोगे। और बोले बिना चिंतन किए ब्रह्म नहीं है क्या? अरे होने को तो ईंट पत्थर भी ब्रह्म है सब, मगर उनमें तो चिंतन करने की शक्ति ही नहीं है। मच्छर भी ब्रह्म है, उसमें शक्ति है क्या? आपको भगवान ने शक्ति दी है तो उसका सदुपयोग करो ना। और संसार के काम तो ये चलते ही रहेंगे। थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इतना ही फर्क होता है। और बहुत हिम्मत वाले हो तो छोड़ दो भाई, अब छूटता भी नहीं है। और हैं मैं पे भी बंद नहीं होती है। एक दिन चुपचाप बैठना और सोचना, मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं। अगर ये उत्तर आवे कि हो गया तो समझना नहीं हुआ है। और अगर ये उत्तर आवे कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ, ज्ञान होना ना होने का क्या मतलब, तो हो गया। इसी को कहते हैं फल व्याप्ति नहीं होना। एक शंकराचार्य जी का छोटी सी पुस्तिका है, कौन सी, ब्रह्म ज्ञानावली माला। पता नहीं यहाँ है किसी, इनके शाह जी के पास तो है, और भी किसी के पास होगी। तो उसमें 16-17 श्लोक हैं शायद। उन 16-17 श्लोकों को अर्थ सहित यदि आप दोहरा लो प्रतिदिन और नियम से दोहरा लो तो बहुत ही अच्छी बात है। और याद हो जाए तो चाहे जब दोहरा लो। क्या बस वही है ब्रह्माकार वृत्ति का। ब्रह्म का ना कोई आकार है और ना ब्रह्म परिच्छिन्न है कि जो आपकी वृत्ति में आकर फंस जाएगा। और आप जब खुद ही ब्रह्म हो तो ब्रह्माकार वृत्ति की जरूरत क्या है? विषयाकार वृत्ति ना आवे, इसके लिए ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता बताई जाती है। कुछ ना कुछ तो वृत्ति में आएगा ही। तो फॉर मोस्ट पार्ट 24 घंटे में नींद के घंटे निकाल दो और बाकी टाइम जितना भी है उसमें अधिकतर आपके मन में अपने बारे में ब्रह्मत्व भरा रहे। यही ब्रह्माकार वृत्ति है ना। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना, अपरोक्षानुभूति का श्लोक है। निमेष कहते हैं पलक, जितने टाइम में ऊपर से नीचे गिरता है उसको एक निमेष बोलते हैं। कितना टाइम लेता है? ऊपर से नीचे तक आने में पलक कितना टाइम लेता है? चुटकी समझो, उसका भी आधा। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना। ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना इतनी देर भी महात्मा लोग नहीं रहते हैं।
तो या तो बोलेंगे तो परमात्मा के बारे में बोलेंगे, सोचेंगे तो परमात्मा के बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे तो परमात्मा के बारे में पढ़ेंगे। नारायण, इसको बोलते हैं ब्रह्ममयी वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति नहीं, ब्रह्ममयी वृत्ति। यहाँ मयट प्रत्यय विकार के अर्थ में नहीं है, यहाँ प्राचुर्य के अर्थ में। दृष्टांत तो बोले शुकादया, सुखदेव आदि, ब्रह्मा आदि सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी हर समय सृष्टि होती है, लेकिन चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ऐसी सुना दी है कि तुम चाहे जितनी सृष्टि करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसको याद रखना। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सदसत परम। बस मैं ही था, मेरे अतलक और कुछ नहीं। और विष्णु भगवान तो सोते रहते हैं। सोते नहीं हैं, निद्रा समाधि स्थिति वो समाधि ही निद्रा कहलाती है। वो अंतर्यामी रूप से, अंतर्यामी जो है वो समाधिस्थ रहता है। वो कुछ आँख खोल के नहीं जानता, आँख बंद रहती है और सबकी सब बातें जानता है। और शंकर भगवान तो प्रसिद्ध ही हैं। बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली। कब लगाई? अरे बताओ भाई। हैं? जब सती से वैराग्य हो गया तब लगाई। ये घर घर में जो सती विराजमान है, नारायण। हाँ, अगर आप चुप बैठ जाओ ना घर में, तो फौरन आपके पास चली आएंगे। क्या बात है? कहीं से लड़ाई है गई का? अरे भाई हम शांति से बैठे हैं, तुम नारायण। अब वो रजोगुणी है, अब क्या करे, उसकी भी मजबूरी है। रजोगुण तो जो है कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए उसे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा वाक्य वृत्ति तो हो गई, ये ब्रह्माकार वृत्ति का जिक्र नहीं हुआ था, तो इसे आज कर दूं। अभी तो नारायण, आज तारीख है 12, तो 18 दिन और हैं। तो फिर अब क्या लें? तो मैं सोच रहा हूँ कि वैतथ्य प्रकरण जो है इसका, मांडुक्य उपनिषद का वैतथ्य प्रकरण, वो छोटा है तो पूरा हो जाएगा। और अद्वैत जो है वो थोड़ा बड़ा है, और उससे भी बड़ा फिर अलाद शांति है, तो वो पूरे नहीं होंगे। तो अद्वैत सुनाऊंगा। शुरुआत तो आज ही कर रहा हूँ। कोई बात पहले पूछ ली हो तो पूछ लो, फिर दूसरा प्रसंग चालू हो जाएगा। संकोच मत करो पूछने में। मैं लेक्चरर नहीं हूँ, मैं अध्यापक हूँ। महाराज जी, वैतथ्य माने जिसमें तथ्य न हो। वैतथ्य माने क्या? तथ्य न हो। अरे अभी तो शुरू भी नहीं किया, अभी प्रश्न कहाँ से बन गया आपका? है जी? ब्रह्माकार वृत्ति कुछ नहीं होती,
उसी के लिए तो मैंने कहा ना कि वो ब्रह्म ज्ञानावली माला जो है उसे डेली उसको पढ़ो। हाँ, वही ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी। बन जाए उसके बाद छोड़े तब तो समझ हाँ? बन गई ब्रह्माकार वृत्ति या नहीं बनी तो एक बार जानना तो पड़ेगा पूरी पिक्चर को। अब इतने साल हो गए, जान तो गए ही ना रहे, अब तो पकाना है जो कुछ भी जानना है। हर दफ़े ABC से शुरू करें ऐसा संभव थोड़ा ही है। अगर वो, हाँ जरा जोर से बोल दो। ऐसा कहते हैं कण कण में ईश्वर व्याप्त है। हाँ और ऐसा भी कहते हैं कि सारी सृष्टि भगवान में ही। हाँ, तो कैसे इसको देखना चाहिए? सारी सृष्टि भगवान में तो कह रहे हैं कि कण कण में भी ईश्वर व्याप्त है, तो इसको कैसे देखना चाहिए? माने उसने ही सृष्टि की और वही सब में व्याप्त हो गया, यही तो मतलब है ना। कण कण में ईश्वर है और ईश्वर ने सृष्टि की, तो ईश्वर ने सृष्टि की और वही सब में व्याप्त हो गया, यही तो इसका अर्थ निकला ना। अरे आप सपना बनाते हो कि नहीं? आप बनाते हो या अपने आप बन जाता है? हम ही बना, हमारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उससे सपना तो बन जाता है। उस सपने के कण कण में आप व्याप्त हो कि नहीं? व्याप्त तो है। तो परमेश्वर जो सब कण कण में व्याप्त है, ये परमेश्वर का सपना चल रहा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये स्वप्न के मानंद हैं। नारायण परमात्मा की तरफ से स्वप्न के मानंद है और हमारी तरफ से जागृत है। तो जागृत को स्वप्न की तरह से यदि आप देखो तो आप परमात्मा से एक हो जाओगे। स्वप्न में क्या होता है? ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ। होता नहीं है सपने में, मगर जब सपने से उठते हैं तब सोचो कि सपने में मैं कौन था। मैं कि मैं तो गंगा जी नहा रहा था, कि गंगा जी कौन थी वहाँ? अरे तो मैं ही तो गंगा जी था और मैं ही नहाने वाला था, मैं ही वो उसके तट पे बैठा हुआ तिलक लगाने वाला, क्या घटवारिया मैं ही वो था। और वहाँ जितनी भीड़ लगी हुई थी नहाने वालों की, वो भी सब मैं ही था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जागृत में भी ऐसा ही हो? अगर ये क्वेश्चन मार्क लग गया तो आपका वेदांत में प्रवेश हो गया। ये अपने को बंधन मुक्त, अभी तो बंधन में है तो बंधन मुक्त कैसे हो? जो अपने को बंधन में मानता है उसे शास्त्र के हिसाब से बंधन से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे मानने से बंधन नहीं कटेगा कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मुझे तो कोई बंधन है ही नहीं। इसको शुतुरमुर्गी बोलते हैं। वो शुतुरमुर्ग जो होता है, देखा है? नहीं देखा होगा, फोटो में ही चाहिए। उसकी टांगें तो होती है बहुत लंबी और दौड़ता बहुत तेज़ है, लेकिन जो शिकारी कुत्ते हैं ना वो फाड़ कर खा जाते हैं उसे। तो शिकारी कुत्ते जब उसके पीछे भागते हैं तो वो भागता है, तो पहले तो उसे गर्व रहता है कि मेरी टांगें बहुत लंबी हैं, मैं आगे भाग जाऊंगा। फिर जब देखता है कि कुत्तों ने मेरे को पकड़ ही लिया, तो वो क्या करता है कि अपना मुंह रेत में लगा देता है। बोले मुझे तो अब कुत्ते दिख ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं तो अब बच ही गया। वो तो कुत्ते तो आकर खा गए उसको। तो ऐसे आँख मूंदने से तो कुछ नहीं होता है। जब हमको बंधन महसूस हो रहा है तो शास्त्र ने ही बताया है कि तुम्हारा ये बंधन है
और वही तुम्हें उसके बाहर निकालने की तरकीब भी बताता है, तो उस तरकीब का पालन करो। सबसे बड़ी तरकीब नारायण अगर कोई माने मेरी, तो है सहन करना। घर गृहस्थी में बड़ी शक्ति क्या है? सहन करना, बर्दाश्त करना। लड़ाई झगड़े की जड़ ही है, एक जना एक बात कहता है, उसके जवाब में दूसरा 10 बात बोल देता है। बस अगर वो सहन कर दे तो वही बात खत्म हो जाएगी। सत्संग में नींद ही क्यों आती? सत्संग में ही क्यों आती? नींद निद्रा हाँ, सत्संग में ही क्यों आती? नहीं, सब जगह आती है। सत्संग में विशेष आती। यहाँ शांति मिलती है आपको। जहाँ अशांति होगी वहाँ निद्रा काहे को आएगी। अभ्यास की बात है नारायण। जैसे अब चूँकि मैं तो बहुत छोटेपन से सत्संगों में जाता था, हाँ, तो जो लोग सत्संग में सोने वाले भी तो होते हैं ना, तो वो पीछे बैठते थे। क्योंकि आगे अगर बैठेंगे और सो गए तो या तो वक्ता काट बोलेगा और या तो उसके आसपास के लोग कहेंगे कि सो गया क्या। तो वो पीछे जाके बैठते। और मैं हमेशा फ्रंट लाइन में बैठता हूँ, अभी भी और पहले भी। अगर मैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी बैठ जाऊँ ना तो मुझे सुनाई नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं। दिमाग तो चलना चाहिए ना। ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है अभी। अब और पूछो, बेधड़क पूछो, कोई बात नहीं। गुरुजी, आपने बोला वाक्य वृत्ति में रस नहीं आ रहा है। मैंने कब बोला? नहीं बोला, मतलब इसमें ऐसा है कुछ ज़्यादा रसात्मक नहीं है। इसकी भाषा रसात्मक नहीं है, ये कहा मैंने। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये शंकराचार्य के नाम पे किसी बाद के शंकराचार्य ने लिखी है, ये कहा मैंने। तो इसमें पूर्णता अगर नहीं है, मतलब रस तो आना ही चाहिए अगर पूर्णता है तो। नहीं, ये कोई बात नहीं। रस तो अपने, अब जो काव्य भाषा वाले हैं वो तो अगर भाषा अच्छी नहीं होगी तो उन्हें रस नहीं आएगा। जिन्हें सिर्फ अर्थ चाहिए, मतलब भाषा नहीं है, अर्थ चाहिए, उन्हें रस आएगा। और दोनों हों तो सोने पे सुहागा आएगा। भगवान शंकराचार्य की जितनी रचनाएं हैं वो सब भाषा की दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी रसीली है। अब हम लोग तो संस्कृत, मैं तो संस्कृत ज़्यादा नहीं ज़्यादा क्या, बिल्कुल हिंदी नहीं पढ़ा हूँ तो संस्कृत कहाँ से पढ़ लूँगा। मेरी ज़बान तो उर्दू रही हमेशा से। नहीं तो वो तो अभ्यास की बात है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि लेकिन शंकराचार्य जी के ग्रंथों में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी सरल संस्कृत होती है उनकी। और हमारे अमित जी ये तो जो है संस्कृत उन्होंने पढ़ी भी है। तो मैं तो इनसे पूछता हूँ, मैंने बता दिया इसका क्या अर्थ है, और जो मेरी अपनी समझ में आ जाता है वो ठीक है। तो इसमें वो रस नहीं है जो शंकराचार्य के ग्रंथों में होता है, ये कहा मैंने। ऐसा नहीं है कि रस में रस नहीं है, इसमें वो रस नहीं है जो भाषा का।
ये जो आपने कहा कि ब्रह्मावली माला का या किसी ब्रह्म शास्त्रीय ब्रह्म के लक्षणों की वृत्ति बनाते जाएं और कभी ऐसा होगा कि एक ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए। अब इसको वो तलवार से खंभा तोड़ने वाली बात से जोड़ें अगर, तो अब तलवार से खंभा तोड़ना का तात्पर्य तलवार ही तोड़ना है, तो उसके लिए कोई अभ्यास करने की तो फिर आवश्यकता रह नहीं गई। तो किस दिशा में तो मतलब वृत्ति शांत होती जाए, यही टूटना है उसका। ब्रह्म ज्ञानावली माला में ब्रह्म का लक्षण नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं सर्वव्यापक हूँ नारायण। और एक जगह लिखा है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, दोनों में क्या अंतर है? ब्रह्म सर्वव्यापक है और एक जगह लिखा है मैं सर्वव्यापक हूँ। हाँ? तो एक अर्थ नहीं है इनका। होगा ब्रह्म कोई सर्वव्यापक, और जब कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापक हूँ तो मैं सर्वव्यापक ब्रह्म हूँ, तो ये ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। ब्रह्म का लक्षण करने से नहीं बनेगी। जैसे नान्ते प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम जो है, इससे नहीं बनेगी। लेकिन मैं अंत प्रज्ञ वाला नहीं हूँ, स आत्मा से विज्ञेय, वो आत्मा को सब जगह जोड़ोगे तब जा कर के वो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। सबके 5वें अध्याय में भी यही बात बोली है ना, तदात्मानं तन्निष्ठा। निष्ठा ग्रहण करने के लिए जानने की बात है, के बाद जानने नहीं, तो श्रवण मनन निधिध्यासन की बात। दूसरे मान लो दो शब्दों का एक ही अर्थ हो, तो जो अर्थ निकट का होगा वो स्वीकार करने से। निधिध्यासन करो तो निधिध्यासन में तो यही तो होगा ना कि मैं ऐसा हूँ। अब जब हम शुरू से ये अभ्यास कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, तो हमारा तो साथ साथ ही निधिध्यासन हो गया। वो पहले श्रवण करो, कब तक करें भैया? कोई किसी की अवधि थोड़ा ही है। फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, फिर ब्रह्माकार वृत्ति करो। ये सब इसलिए बताया जाता है कि रुको मत कहीं। अगर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पहुंच रहे हो, तो इसके बाद नहीं तो श्रवण से ही ज्ञान होता है, यही सिद्धांत है। जैसे ही शास्त्र ने या गुरु ने कहा तुम ब्रह्म हो, तो जो तैयार है मामला, उसे तुरंत ज्ञान हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ। उसे फिर मनन निधिध्यासन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जिसमें कुछ कमी है वो कहेगा ठीक है, बांध कर रख लेता हूँ, फिर काम आएगी, फिर मनन करूँगा। अब वो सब बताया है ना कि असंभावना, संभावना, विपरीत भावना, ये सब दोष है ना अंतःकरण में। तो श्रवण से असंभावना खत्म होती है।
निधिध्यासन से विपरीत भावना खत्म होती है। और जब कहते हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति, वो निधिध्यासन ही ब्रह्माकार वृत्ति है। वो जो मैंने ब्रह्म ज्ञानावली माला बताई, वो निधिध्यासन का अंग है। वही ब्रह्माकार वृत्ति बनाएगा। और भी हैं शंकराचार्य के ऐसे, मगर मुझे एक का ही नाम याद है इस समय। अब यही है मनोबुद्ध्यांकार चित्तानिनाहम शिवोहम वाला जो है, तो ये भी एक ब्रह्माकार वृत्ति, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनेगी इससे आत्माकार वृत्ति बनेगी। इसीलिए इसको आत्मषटक बोलते हैं। आत्मा संबंधी 6 श्लोक। उसमें भी अंत में तो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम सब आता है ना, तो व्यापकता नहीं होगी उसकी। व्यापकता लक्षण नहीं है। व्याप्य व्यापकता मिथ्या, जब तक ये ना हो तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है। कोई चीज़ किसी में व्यापक है तो दोनों चीज़ें सच्ची हैं, अलग अलग। जैसे पूछ रहे थे ना कि ईश्वर सब में व्यापक भी है, ईश्वर ने सब बनाया है, तो 2 चीज़ें हो गई। फिर दोनों में एक में व्यापक कैसे हो गया? तो स्वप्नवत सृष्टि होगी तो हो गया। आत्माकार वृत्ति से भी ऊपर ब्रह्माकार। आप आत्मा हो लेकिन नाम सुधा है। अगर आप अपना नाम आत्मा रख लो तो दुनिया आपको खाओ खाओ करेगी। इतना दिमाग खराब हो गया क्या? लेकिन मन में तो कर ही सकते हो, मैं सुधा नहीं, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। 10-20 दफ़े दोहरा लो दिन में। भीतर आप क्या करते हो इससे दुनिया का क्या संबंध है? थोड़ा साहसी होना चाहिए। जिनमें साहस नहीं है वो इधर नहीं चल पाते। अच्छा भाई, सब ब्रह्माकार वृत्ति में क्या, जैसे आत्माकार और ब्रह्माकार। आत्माकार माने शरीर भर में, और ब्रह्माकार माने विश्व भर में। इतना ही अंतर है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।